पॉलिसीज़ हैं या जो नैतिक एआई है उसका विकास में योगदान देना। अगला शिखर सम्मेलन है G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को पुलिया, इटली में आयोजित किया गया और इसके आयोजक थे G7 कंट्रीज का ग्रुप। इस G7 शिखर सम्मेलन का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसमें इसका मुख्य एजेंडा था आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, जो लो इनकम वाले देश हैं उनकी सहायता करना, साथ के साथ जो वर्ल्ड में जो कर्ज संकट है उसको कम करने में मदद करना। अगला शिखर सम्मेलन था नाटो शिखर सम्मेलन और यह शिखर सम्मेलन 9 से 11 जुलाई 2024 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर के अंदर आयोजित किया गया था और इस शिखर सम्मेलन के आयोजक थे सभी नाटो देश। और इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके जो मुख्य एजेंडा था वो था ट्रांस एटलांटिक सुरक्षा को मजबूत करना, साथ में इसके जो नए संभावित सदस्य हैं उनके लिए नाटो का विस्तार करना और जो साइबर क्राइम्स है उनके खिलाफ सामूहिक सिक्योरिटी को बढ़ावा देना इस नाटो शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था। नेक्स्ट शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसके मुख्य जो कंट्रीज हैं उसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 22 से 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान शहर में हुआ था। इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का क्या एजेंडा था, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग करना, विकासशील देशों के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो अवसर हैं वो प्रदान करना, वैश्विक राजनीति
इसको किया गया था। और इस ग्लोबल क्लाइमेट फंड का आयोजक कौन था? विश्व बैंक और IMF, इनके द्वारा इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इसका क्लाइमेट, जैसा कि जलवायु है, तो जलवायु के अनुकूलन के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको इकोनॉमिक सहायता है, हेल्प है, वो इशू करना। ये इस मोटो को लेके ग्लोबल क्लाइमेट फंड कन्वेंशन का आयोजन 2 से 3 अप्रैल 2024 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट जो शिखर सम्मेलन है उसका नाम है आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2024 में इंडोनेशिया में रखा गया। अब इसमें इसके जो आयोजक थे आसियान देश के सदस्य, और इनका मोटो क्या है? क्षेत्रीय आर्थिक सुरक्षा एवं सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट जो कन्वेंशन है वो नेक्स्ट कन्वेंशन है यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2024 में फ्रांस के पेरिस शहर में किया गया, और इसका आयोजक करता कौन है? यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्य काम ही जो सांस्कृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो इसलिए इसका जो उद्देश्य ज़्यादातर यही रहता है कि वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को बढ़ावा देना, साथ के साथ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक विविधता है, उसको बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं लागू करना। नया शिखर सम्मेलन है नेक्स्ट 12 नंबर का, वो है ओपेक शिखर सम्मेलन। ओपेक जो कन्वेंशन है या ओपेक जो ग्रुप है वो है जो पेट्रोलियम निर्यातक जो कंट्रीज़ है उनका संगठन। ये इस सम्मेलन का आयोजन जून 2024 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में किया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य और इसके फ्यूचर में पढ़ने का इम्पैक्ट है कि अफ्रीकी महाद्वीप में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, साथ के साथ सतत विकास
इस कन्वेंशन के अनुसार डिजिटल कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देना, साथ के साथ जो लेबर्स के जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उन पर वैश्विक चर्चा करने के लिए इस कन्वेंशन का आयोजन मई 2024 में यूके के लंदन में किया गया। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा सम्मेलन। साइबर सुरक्षा सम्मेलन सिंगापुर के अंदर सितंबर 2024 में हुआ और इसका आयोजन किया था सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने। इसका क्या प्रभाव है? इसका प्रभाव यह है कि जो वर्ल्ड लेवल पे साइबर जो किया था, इसका मुख्य प्रभाव क्या पड़ेगा भविष्य में? बच्चों के अधिकारों को मजबूत करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा करना, इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया था। नेक्स्ट जो अपना कन्वेंशन है वो है प्रशांत एशिया आर्थिक सहयोग सम्मेलन, एपेक। इसका आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में अक्टूबर 2024 में किया गया था। वह मानव मिशन की योजना बनाना और जो स्पेस रिसर्च है उसमें न्यू टेक्निक्स का यूज़ करना, इसके ऊपर फोकस किया गया था। नेक्स्ट कन्वेंशन है ग्लोबल क्लाइमेट टेक समिट। ग्लोबल क्लाइमेट टेक समिट ये जापान के टोक्यो शहर में नवंबर 2024 में आयोजित किया जाएगा। इसके आयोजन करता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रौद्योगिकी समिति और इसका मुख्य काम है पर्यावरणीय तकनीकों का बढ़ावा और ऊर्जा संकट का समाधान करना। अगला जो टॉपिक है वो है क्वाड बैठक। क्वाड है जो भारत
चर्चा करना और उभरती तकनीकें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G पर एक दूसरे कंट्रीज का सहयोग करना। इस क्वाड बैठक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इसका क्वाड 24 का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसमें सुरक्षा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। और इसका आयोजन किनके द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा किया गया था। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं जिन्होंने मिलकर इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट शिखर सम्मेलन है शार्क शिखर सम्मेलन। शार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2024 में पाकिस्तान में प्रस्तावित है और पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके आयोजक करता है शार्क देश। सभी शार्क देश जो साउथ करके बताएं। और अगर अच्छा लगा तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।